हेलो फ्रेंड्स, आई एम इंच जॉर्ज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंच जॉर्ज 084 पे। आजकल जो माहौल चल रहा है लॉकडाउन का है, सब लोगों में स्ट्रेस है, बहुत सारी चीज़ों की टेंशन है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन प्रकृति का एक नियम है कि अगर कोई चीज़ शुरू होती है तो उसका अंत होना ही होता है। अगर हमने जन्म लिया है तो हमारा मरना निश्चित है। तो इसलिए ये जो हमारे सामने जो स्टेज आई है यानी कि जो सिचुएशन आई है उसने भी कभी ना कभी ख़त्म होना ही है। तो इसलिए परेशानी का माहौल या ये सारी चीज़ें जो हैं इन सब को लेके अपने आप को परेशान मत कीजिए और स्ट्रेसफुल मतलब स्ट्रेस में ना रहिए। अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगे। महात्मा बुद्ध जी की है वो स्टोरी। महात्मा बुद्ध जी जब अपने डिसाइपल्स के साथ अपने चेलों के साथ जा रहे थे तो वो एक गांव के किनारे पर रुक गए और वहाँ पर एक नदी जा रही थी। नदी पे बहुत सारे महात्मा बुद्ध जी ने अपने डिसाइपल को, एक चेले को बोला कि मुझे बहुत प्यास लगी है। वो चेला उनके लिए पानी लेने के लिए गया तो वो क्या देखता है कि नदी पे बहुत सारे लोग जो हैं वो कपड़े धो रहे हैं, कुछ नहा रहे हैं और कुछ अपने पशुओं को नहला रहे हैं। तो उसने देखा कि पानी जो है वो सारी तरफ से गंदा है, तो अब मैं उनके पीने के लिए क्या लेके जाऊँ। तो तभी वो वापस आता है और महात्मा बुद्ध जी को बोलता है कि वहाँ पानी जो है वो इतना गंदा था तो जिसके कारण मैं आपके लिए पानी पीने के लिए नहीं ला सका, क्योंकि वो पानी जो है पीने के योग्य नहीं है। तो तब महात्मा बुद्ध जी एक पेड़ के नीचे बैठ गए और वो अपना ध्यान करने लग गए। और ध्यान करने के बाद वो थोड़ी देर बाद जब ध्यान ख़त्म करके कुछ टाइम के बाद वो उन्होंने कहा कि उसी सेम शिष्या को बोला, उसी को बोला कि जाओ जाकर मुझे प्यास लगी है, पानी लेके आओ। तब वो शिष्या उनकी आज्ञा का पालन करते हुए दोबारा उस नदी पे गया तो वो क्या देखता है कि वो नदी जो है वो बह रही है और उसका जो पानी है बिल्कुल शांत हो चुका है और स्वच्छ हो चुका है। तो उसने देखा कि ये पानी अब पीने के योग्य है। तो उसने क्या किया, वो पानी लेके महात्मा बुद्ध जी के पास गया। तो महात्मा बुद्ध जी ने मेरा कहानी सुनाने का मतलब ये है कि महात्मा बुद्ध जी ने वो पानी पी लिया। कहने का मतलब है कि हमारे इस टाइम पे ऐसा माहौल है कि चारों तरफ अशांति है, चारों तरफ एक स्ट्रेस का माहौल है, यानी कि उथल पुथल मची हुई है। किसी को खाने की टेंशन है, किसी को रहने की टेंशन है, किसी को और किसी चीज़ की टेंशन है, किसी को कोरोना वायरस से मरने की टेंशन। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी नेगेटिव बातें जो हमारे माइंड को डिस्टर्ब किए हुए हैं। जैसे कि वो पानी जो है, वो पानी उस टाइम पे पानी में हलचल थी तो और बहुत सारी चीज़ें उसे डिस्टर्ब कर रही थी। तो वो थोड़ी देर बाद जो है वो ख़त्म हो गई। तो इसी तरह हमारी प्रकृति का नियम है कि अगर कोई चीज़ शुरू हुई है तो उसे ख़त्म होना ही है। और कोई भी चीज़ अगर शुरू होती है, जैसे कि हम पैदा हुए हैं तो हमें मरना भी निश्चित है। अगर कोई पेड़ पौधा जन्म लेता है तो उससे भी टाइम लगता है। तो इसलिए ये सारी चीज़ जो है ये हमेशा के लिए नहीं है, ये आफ्टर सम टाइम मतलब कि थोड़े टाइम में ख़त्म हो जाएगी। अगर हम उस डर के माहौल को, उस डर की वजह से हम अपने आप को डिस्टर्ब कर लेते हैं तो उससे हमारे अंदर की, हमारे माइंड की शांति है, हमारी जो शांति है वो ख़त्म हो जाएगी और हम अपने आप को जो है वो किसी न किसी बीमारी का शिकार हो जाएंगे या डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे, या हमें किसी न किसी चीज़ में की टेंशन के कारण हम अपने आप को दुखी कर लेंगे। तो इसलिए मेरा कहानी सुनाने का यही मकसद था कि थोड़े टाइम के बाद ये ख़त्म हो जाएगा। तो आप इस चीज़ की चिंता मत कीजिए, क्योंकि खुदा ने बाइबल में लिखा हुआ है कि आई एम योर प्रोवाइडर, कि वो सब कुछ देने वाला है और उसको सब कुछ पता है। और प्रकृति का भी नियम है कि अगर उसको हम मतलब कि आपने देखा होगा बड़े दिनों से ये चल रहा था कि हाँ कि हवा बहुत दूषित हो गई है, पोल्यूशन बहुत बढ़ गया है, कभी आवाज़ के कारण बहुत पोल्यूशन है, हवा बहुत गंदी हो चुकी है, ओजोन लेयर जो है वो मतलब कि उसमें होल हो चुका है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, लेकिन उसको कहीं ना कहीं ठहराव आना था, यानी कि उसको ठीक करने के लिए खुदा ने ही ये सब कुछ प्लान किया है। तो ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, लेकिन उसने हमें कहा है कि मैंने तुम्हें अपनी इमेज पे बनाया है और मैं तुम्हारी हड्डी हड्डी की रक्षा करता हूँ। तो इसलिए आप लोग सिर्फ विश्वास रखिए कि आप लोगों को मतलब कि इन सब चीज़ों से डरना नहीं चाहिए। अपने आप को मेडिटेशन में लगाइए और अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए, मोटिवेशन वाली वीडियोस देखिए, ताकि आप जो है इस स्ट्रेस से बाहर निकल सकें। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।